हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं द फर्स्ट फ्लाइट बुक का हमारा थर्ड लेसन, जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ऑफ फ्लैरथी ने लिखा था और अब हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसे फ्रेडरिक फॉर्सेट ने लिखा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सो द टाइटल इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा हीरो है वो अपना हवाई जहाज़ चला रहा होता है और वो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक से एक तूफ़ान आ जाता है जिसका वो सामना करता है और एट दी एंड वो सुरक्षित एक एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे पूर्व दिशा में चांद ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर साफ़ आसमान में सितारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज़ हैप्पी। मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन अप हाई। मैं इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी बहुत खुश था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि मेरे नीचे कंट्री साइड थी, मतलब गाँव का एरिया या फिर हम टाउन कह सकते हैं। शहर का जो एरिया है वो बिल्कुल रात का समय था, तो पूरा का पूरा जो शहर था वो सो रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। मैं अपना पुराना ओल्ड डेकोटा नाम का एक इसका जहाज़ था, एरोप्लेन था, वो उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और ये फ्रांस के ऊपर से जो है इसको उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने हॉलीडे जो छुट्टी है उसका सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली। और मैं एक सपना देख रहा था जिसमें मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बजे थे, ठीक है। तो 1:30 बजे का समय था और ये रात को अकेले अपना ओल्ड डेकोटा हवाई जहाज़ उड़ा रहा था और ये बहुत ही खुश था क्योंकि ये अपने घर पहुंचने वाला था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में बात कर लेनी चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन। जैसे कि मैंने अपने एरोप्लेन की जो नोज़ है उसकी तरफ देखा। आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने शहर की लाइट देखी, मतलब रात का समय है और शहर में जो लाइट्स हैं वो जगमगा रही हैं और इसने अपने सामने पूरा जगमगाता हुआ एक शहर देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। मैंने अपना रेडियो ऑन करा और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। यहाँ से बोल रहा है। कैन यू हियर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और तुरंत एक आवाज़ ने जो है रेडियो से मुझे जवाब दिया। DS-088 आई कैन हियर यू। और DS-088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। तुम्हें अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर। सो आई चेकड द मैप। मैंने मैप चेक किया। एंड द कंपास। और जो इसका कंपास था वो भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और जो आखिरी जो इसका टैंक था, सेकंड जो टैंक था, इसने अपना फ्यूल उसमें जो है चेंज कर लिया, स्विच कर लिया अपना फ्यूल टैंक। एंड टर्नड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और अपने ओल्ड डेकोटा हवाई जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। और मैं एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज़ एन ईजी फ़्लाइट। ये एक बहुत ही आसान फ़्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस मेरे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सो द क्लाउड। जब मैंने बादलों को देखा। स्ट्रॉम क्लाउड्स। तूफ़ान भरे बादलों को देखा। दे वर ह्यूज। वे बहुत ही विशाल थे।
दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो मेरे सामने एक पहाड़ की तरह, एक काले पहाड़ की तरह आसमान में मेरे सामने खड़े हो गए। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। एंड ओवर देम, उनके ऊपर से मैं उड़ नहीं सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू दी नॉर्थ ऑफ साउथ, और मेरे पास इतना ईंधन नहीं बचा था कि मैं नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ से उन बादलों को कवर कर सकूं, उन नॉर्थ या साउथ की दिशा से मुड़कर जा सकूं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट चाहता था, मतलब अपनी फैमिली के साथ ये ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क आई थॉट, अब इसने सोचा कि मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इसने अपना जो जहाज़ है वो सीधा तूफ़ान के अंदर डाल दिया। इनसाइड दी क्लाउड्स, बादलों के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बादल उस कालेपन की वजह से एरोप्लेन के बाहर देखना बिल्कुल असंभव हो जाता है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो इसका हवाई जहाज़ था वो आसमान में बादलों के बीच ऊपर नीचे जो है जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज़, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपस गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, कंपस ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे हवाई जहाज़ के अंदर वो भी डेड हो जाते हैं। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, और दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था, काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपस, कोई कंपस नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ान में गुम हो चुका था। देन तब इन दी ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर मैंने देखा काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब। आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और दूसरे जहाज़ को मेरे करीब देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर उसमें कोई भी रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफ़ान में से देख सकता था कि वह बिल्कुल मेरे पास ही उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न्ड टूवर्ड्स मी, उस वह जो पायलट मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे इंसान को देखकर बहुत ही खुश हो गया। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मैंने अपना एक हाथ उठाया और उसको वेव किया, जैसे हम हाई करते हैं। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह मुझे कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं गुम हो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में अपना हवाई जहाज़ धीरे धीरे मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा हवाई जहाज़ के सामने उसने अपना हवाई जहाज़ नॉर्थ की दिशा में मोड़ा। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसका आसानी से पीछा कर सकूँ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बियॉन्ड दी स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू, मैं बहुत ही खुश था इस अजनबी से हवाई जहाज़ के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलते हुए। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, आधे घंटे के बाद भी वो अजनबी हवाई जहाज़, काला हवाई जहाज़, अजीब सा काला हवाई जहाज़ वहाँ पर था। इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में मेरे सामने था। नाउ
Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब ओल्ड डेकोटा के लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट के लिए ही उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. मैं दोबारा से डरने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. लेकिन फिर तभी जो दूसरा जहाज़ था वो नीचे जाने लगा. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और मैंने तूफ़ान में उसका पीछा किया. सडनली अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. मैं अचानक से उन बादलों के बाहर आ गया, बादलों से बाहर आ गया. एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने 2 सीधी लाइन देखी लाइट्स की मेरे सामने. इट वॉज़ अ रनवे. वह एक रनवे था. एन एयरपोर्ट. वह एक एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ. मैं सुरक्षित था. आई टर्नड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. और मैं उस काले हवाई जहाज़ में जो व्यक्ति बैठा था, जिसे मैं अपना दोस्त समझने लगा था, मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ कोई भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. ये जो काला हवाई जहाज़ था ये जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मुझे ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया. आई लैंडेड. मैंने अपना जो ओल्ड डेकोटा जहाज़ था वो लैंड किया. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर दी ओल्ड डेकोटा नियर दी कंट्रोल टावर. और जो ओल्ड डेकोटा के पास जो कंट्रोल टावर था वहाँ तक पैदल जाने के लिए भी मुझे बुरा नहीं लगा. आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. अब मैंने क्या किया. आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन दी कंट्रोल सेंटर. अब ये कंट्रोल सेंटर में गया और वहाँ पर जो महिला बैठी हुई थी रिसेप्शन पे, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था आसमान में. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. बड़ी अजीब तरीके से उस औरत ने मेरी तरफ देखा. एंड देन लाफ्ड. और फिर वो हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन. एक दूसरा हवाई जहाज. अप देयर इन द स्टॉर्म. इस तूफ़ान में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज रात कोई भी दूसरा हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार. सिर्फ तुम्हारा ही जहाज़ था जो मुझे रडार में दिखाई दे रहा था. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और रेडियो. तो किसने मेरी मदद करी यहाँ तक पहुँचने में बिना किसी कंपस के और बिना रेडियो के. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक. और मेरे जो फ्यूल टैंक था उसमें भी ज़्यादा ईंधन नहीं था. तो किसने मेरी मदद की. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. उस अजनबी से काले जहाज़ पर वो पायलट कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. जो इस तूफ़ान में बिना रोशनी के जो हवाई जहाज़ है वो उड़ा रहा था. सो ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो लेसन है यहाँ पर फिनिश हो जाता है. और आई होप सो आप लोगों को ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. और अगर फिर भी कोई कमी या फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब आप लोगों को दूंगा. सो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर.